विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, तो फिर छत्तीसगढ़ में क्या था, राजस्थान में क्या था साहब? मैं कह रहा हूं कि विश्लेषण देखिए ईमानदारी से होनी चाहिए। मैं चाहे जिसका भी समर्थक हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोधी हूं, उनके गलत नीतियों का विरोधी हूं। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का विरोधी मैं नहीं। भारतीय जनता नेतृत्व का जो है साहब वो बांटने वाला है। आज कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का आपके चैनल पर जब चाहिए मुझे बुला लीजिएगा। कोई यदि आकर बोलता हो कि 2013 में 14 के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी गुजरात के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भाषण दिए गए थे, चाहे वो काला धन का हो, 15-15 लाख रुपए का हो, 2 करोड़ रोजगार का हो, शिक्षा का हो, महंगाई का हो, सिलेंडर को प्रणाम करके वोट देने जाने का हो, उस पे से यदि एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद बात किया हो। मैं मीडिया हाउसेस को बोलता हूं कि 2014 से पहले जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे डिबेट होते थे, यदि 2014 के बाद कोई भी आनंद जवाब देंगे, आनंद जवाब देंगे। संजय मिश्रा जी ने तो खुल के बोल दिया कि बीजेपी की नीतियों के वो विरोधी है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जनता ने अगर कुछ महसूस किया है, जनता ने अगर 14 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और अब भी दे रही है, तो निश्चित रूप से हम कुछ तो बेहतर कर रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तभी जनता हमें आशीर्वाद दे रही। अब आपके खारिज करने से, आपके ये कह देने से आपको शायद पता नहीं होगा कि 2009 से लेकर और 2014 तक सिर्फ 3 साल ऐसे थे जब महंगाई 8 से 9% के बीच में थी। बाकी लगातार महंगाई डबल डिजिट में रही है। गूगल करके देख लीजिए, समझ में नहीं आता आज भी। लेकिन आज महंगाई कहां है? अभी ये क्या कह रहे थे समझ में नहीं आता। राहुल गांधी, रघुराम राजन और राहुल गांधी क्या कह रहे थे? भारत की जीडीपी में 5% की भी ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 7.6 आया है अभी। तो ये वो लोग हैं जो भारत मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। फिर आगे मोदी जी का विरोध मतलब देश का विरोध, सनातन का विरोध करते हैं। मोदी जी का विरोध करते करते देश की सेना का विरोध करने लगते हैं। किस तरह से ये लोग 2014 के बाद से क्या देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, देश बर्बाद हो गया, हम ब्रिटेन को पछाड़ के ऊपर पहुंच गए, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। नहीं, इसी नीतियों का विरोध करते हैं संजय मिश्रा जी। इस नीतियों का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं? मैं इस नीति का विरोध नहीं करता हूँ। तो फिर ये जो झूठ लोग हैं ना, जो आकर के टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते विपक्ष देश का विरोध करने लग गया। तो जब बॉम्बे में अंदर 26/11 को कांड हो रहा था और मुख्यमंत्री जी पहुंच करके, जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, महाराष्ट्र में वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे, वो देश का विरोध था। किसका विरोध था साहब? ऐसी बात करते हैं आप लोग। 62 के चुनाव, 62 की लड़ाई नेहरू हार गए थे और सदन में अटल बिहारी वाजपेयी सवाल पूछ रहे थे और उनके साथ साथ कांग्रेस के सांसद शामिल थे, उसमें उनके मंत्री शामिल थे। वो नेहरू का विरोध कर रहे थे, नीति का विरोध कर रहे थे, या देश को का विरोध कर रहे थे, या सेना को का विरोध कर रहे थे? ये जो कुप्रचार कर रहे हैं ना, ये लोगों को जो गलत समझा रहे हैं, मैं तो कहता हूं ठीक है, आपकी बातें मानते हैं। तो कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस समझा क्यों नहीं पा रही है? न छत्तीसगढ़ की जनता को समझा पाई, न राजस्थान की जनता को समझा पाई, न मध्य प्रदेश की जनता को समझा पाई, 24 में पूरे भारत की जनता को नहीं समझा पा रहे हैं साहब। नहीं, ये सब पंजाब को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये फिर आप वहां चले गए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं देश पे आ रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। देश में बात कर लीजिए। 1977 में जब से पहले मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से कहा? आप अपने हिसाब से जवाब देना चाह रहे हैं संजय मिश्रा जी। मैं जो कह रहा हूँ, जो आपके मुताबिक चीजें हैं, वो कांग्रेस समझा क्यों नहीं पा रही है? चले लालू शास्त्री चले, इंदिरा जी चली तो इंदिरा जी चली। जो चलता है वो चलता है, एक समय आता है साहब। मोदी जी का भी समय चल रहा है, चला जाएगा एक दिन। मैं ये कह रहा हूँ कि देश किसी को रोक करके रखता नहीं है, किसी का इंतजार भी नहीं करता। आपका एक समय है, सितारा है। नहीं, राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं ना, सवाल इस बात। राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं। आपको वोट कर रहे हैं,
उनको वोट तो कर रहे हैं, उनको ठीक है। नहीं, जो आपके समर्थक संजय हैं, वो मिश्रा ठीक जी, है। संजय मिश्रा जी, मूर्ख तो मत कहिए। संजय मिश्रा जी, राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं। राहुल गांधी चल रहे हैं, कौन गाना नहीं चल पा रहे हैं? वो अपने पैरों पे खड़े हैं। भारत जोड़ो आंदोलन किया, कर्नाटका से भगा दिया बीजेपी को, वहां की जनता ने नकार दिया। वहां पे क्या था? घोटाले पे यदि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने हटा दिया तो कर्नाटका में बीजेपी को घोटाले के कारण जो हटाया गया, एक पहलू लेके चलिए ना। आप आज बोल देंगे कि घोटाले के कारण कांग्रेस को हटा दिया, यदि बीजेपी कहती है तो आप बताइए कि कर्नाटका में आपने कितना